और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने नई दिल्ली में तीसरी भारत जापान 2+2 वार्ता आयोजित की, जिसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल हुए। सुरक्षा चुनौतियों के साथ सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भारत 2025 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। साथ ही भारत ओकावा शहर में वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और रक्षा क्षेत्र में जापानी साझेदारी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह वर्ष भारत और जापान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 2047 में जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, उसके लिए हमने विकसित भारत का एक विजन रखा है। आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटी का निर्माण इस विजन का एक अभिन्न अंग है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में जापान के साथ साझेदारी भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उम्मीद जताई कि भारत जापान संबंध और मजबूत होंगे और भारत के लिए ये एक्ट ईस्ट नीति का स्वाभाविक विस्तार है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में साझा सिद्धांतों पर आधारित हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रहे सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के लिए रास्ते तलाशने के लिए साझा प्रतिबद्धता जताई। A free, open and rules-based Indo-Pacific is the top priority for both our countries. We explored the possibility of coordinating our respective security and development assistance where our interests converge. We discussed the unfolding new avenues for technology, research and industrial cooperation between us as well. The growth of technology also necessitates human resource cooperation, semiconductors being a very good example. This is crucial for our diversification and de-risking efforts, for our economic and technology security overall, and for sustained economic resilience of the world. मंत्रियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। इस यात्रा से रक्षा संबंधों को और गहरा करने के साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस सहित चुनिंदा देशों के साथ वार्ता का 2+2 मंत्री स्तरीय प्रारूप रखता है। डीडी न्यूज के लिए जेसिका तनेजा और तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट।